वो इतना कैकेयी जी को गहराई से जानती थी। वो तो बाल्यावस्था से कैकेयी जी के पास रही। और याद रखिए, इसके लिए मैं एक ही दृष्टांत तो आपके सामने दूं। आप जब घर बनवाते हैं और आपका घर अगर उसमें कई कक्ष हो, कई कमरे हो, तो सबकी स्थिति अलग अलग होती। और किसी व्यक्ति को सही सही अगर जानना हो तो उसके पूरे कमरों का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के कमरों में घुस करके पता लगाइए, ये नहीं, पर अपने ही हृदय में जो चार चार कमरे बने हुए हैं उन पर दृष्टि डालिए। हमारे आपके जितने जीवन में हैं, चार कमरे हैं, चार कक्ष है। और वो आप जानते हैं, एक मन वाला कक्ष, एक बुद्धि वाला कक्ष, एक अहंकार वाला कक्ष और एक चित्त वाला कक्ष। एक कमरे में आप लोगों को बैठाते हैं, आप उसको सजाते हैं, और जब कोई आता है तो तब उसको बैठाते हैं और उसको लोग बड़ा सजाने बजाने का बड़ा ध्यान रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसको सजाना। तो एक कमरा तो आपके घर में वो है, और दूसरा वो है कि जिसमें आप जाकर के सोते हैं, वो भी एक कक्ष है। तीसरा आपका कमरा वो हो सकता है कि जिसमें का आप कार्य करते हैं, आप अपने निर्णय करते हैं कर्म के विषय में। पर एक कमरा ऐसा भी तो होता है कि जिसमें न जाने कितनी वस्तुएं आप भर देते हैं, टूटी भी फूटी भी तरह तरह की वस्तुएं। और चारों कमरे तो बिल्कुल अलग तरह होते हैं। दिखाने वाला कमरा तो सबसे अच्छा रखा ही जाता है। तो हम लोगों के जो बुद्धि वाला कमरा है, बड़ा सजा बजा हुआ, और जिसपे हम लोगों को बैठाया करते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, ये बुद्धि वाले कक्ष में तो सोच करके बोलते हैं क्या कहना चाहिए, मन में कुछ है, सामने वाले व्यक्ति को देख करके बुरा लग रहा है, कहाँ आ गया। पर आते ही अगर वो कह दे कि आपको मैंने असमय में कष्ट दिया, तो तुरंत हम कहेंगे नहीं नहीं, आपके दर्शन से तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं तो बड़ा व्यग्र था। मानो बुद्ध के द्वारा हम कैसी नकली सजावट किए हुए हैं, कैसा बोलना, कैसे चलना, और वो सब नकली व्यवहार। और ये बुद्ध का कुछ एक प्रकार का। और ये जो कर्म का कमरा है, अहम मैं के रूप में, और ये नींद वाला कमरा जो है वो मन वाला कमरा है। और तीनों में अलग अलग, सोने के कमरे की दशा और प्रकार की, बैठने की और प्रकार की। और एक जो चौथा कमरा है, वो कमरा तो जैसा मैंने कह दिया कि वो तो सबसे विचित्र होता है। ये जो चित्त वाला कमरा है, कृपया सजग रहेंगे, जो लोग सो चुके हों वो भी कम से कम अब सुन लेंगे। और वो जो कमरा है वो बड़ा विचित्र है, इसी का नाम चित्त है। और वो चित्त जो है ये सबसे पीछे कहीं है, और इसमें एक जन्म का ही संस्कार नहीं, न जाने कितने जन्मों का कूड़ा करकट, टूटा फूटा क्या क्या भरा हुआ है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और वो जो है, बस ये चित्त को अगर किसी का देख लिया जाए तब पता चलेगा कि क्या भरा हुआ। सो याद रखिए, कैकेयी जी तो व्यवहार करती थी बुद्ध के कक्ष में बैठ करके, और मंथरा तो उस कमरे से परिचित थी, वो गोदाम वाला कमरा, चित्त वाला कक्ष वो जानती थी, उसको पता था। कैकेयी जी का व्यवहार इतना उदार था कि उनको देख करके इतनी बड़ी पतिव्रता कि महाराज श्री दशरथ के साथ युद्ध में भी गई, इतनी उदार कि अपने बेटे भरत की अपेक्षा कौशल्या के बेटे को अधिक चाहती है, इतनी उदार है कि निरंतर दान ही देती रहती है, अपने पराये का कोई भेद ही नहीं है। सारे अयोध्या में
कैकेयी के विषय में यही प्रसिद्ध था। इसीलिए कैकेयी ने जब वरदान मांगा तो लोग सिर पीटने लगे। याद आकर कैकेयी की सखियों ने याद दिलाया, ये क्या हो गया। कबहु न कियऊ सवति अवरेसु प्रीति प्रतीति जान सब देसु। सारे देश में क्या लोग कहते हैं, अचानक क्या ऐसा हो गया। पर वो हो जो गया, ऐसा नहीं था कि ऊपर से हो गया, वो भीतर था। और भीतर से कुरेद करके उसको निकालने का कार्य अंत में गोदाम में तो दास दासी को भेजा जाता है कि उस कमरे में वो जो रखा हुआ है टूटा फूटा या जो भी इस समय जरूरत हो गई है जा करके ले आओ। तो ये दासी तो थी ही और ये जानती थी कि कैकेयी जी जो है उनके यहाँ कुछ और भी है। और उसका पता कैसे था। अयोध्या के वातावरण में कैकेयी चाहे जितनी महान दिखाई दे रही, पर उनके पिता महाराज कैकेय थे। और कैकेय नरेश ने जब महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी जी से विवाह का प्रस्ताव किया तो ऐसी स्थिति में तुरंत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं ऐसे अपनी कन्या नहीं दूंगा, आपको वचन देना होगा। और वही मेरी पुत्री, उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और यही जो ममता है, अपने बेटे बेटी से ममता तो सबकी होती है और उनकी भी थी, लेकिन कैकेय को नरेश को ये मालूम था सूर्यवंश की परंपरा ये है कि ज्येष्ठ को राज्य दिया जाता है। उनका वो कर्तव्य था कि और चाहे जो मांग लेते, पर महाराज श्री दशरथ के वंश की जो परंपरा है, जो मर्यादा है, जो मान्यता है, उसमें तो वचन न लेते। पर उनकी ममता, उनका स्वार्थ कहता मैं नहीं जानता सूर्यवंश में क्या परंपरा है, अगर मेरी बेटी से विवाह करना है तो ये बात मेरी मानिए तो ठीक, नहीं तो जाइए। और वो महाराज श्री दशरथ सचमुच उन्होंने अपने को भुलावा दे दिया। कौशल्या जी से तो कोई पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं था। उन्होंने गणित कर दिया कि कैकेयी से पुत्र होगा, कौशल्या जी के को से तो पुत्र न हुआ है, अब होने की संभावना नहीं है, इसलिए यदि मैं वचन दे दूं तो इसमें क्या हानि। दे दिया गया वचन। जब ये बीज में भीतर सबसे अंतराल में आपने देखा होगा ना, वर्षा ऋतु होती है तो कितने मेढक, कितने कीड़े, कितने दिखाई देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आकाश से बरसते? बिल्कुल नहीं, वो तो भूमि में भीतर होते हैं और वही निकल आते हैं। वर्षा हुई और निकल आए। मंथरा को वर्षा ऋतु कह लीजिए, पर कैकेयी के हृदय में जो गहराई से पिता से संस्कार मिला था, उत्तराधिकार मिला था, वो भले ही अयोध्या में उन्होंने छिपा लिया। गांधारी के चरित्र में भी वही, उन्होंने भले ही बाद में इसे प्रकट न होने दिया, पर था तो उनके हृदय में भी वही मेरेपन की भावना। मेरा पुत्र यदि जेठा होता तो उसको राज्य मिलता। परिणाम, उस मंथरा ने यह निर्णय किया कि मैं इस योजना को समाप्त करूंगी। और तब जो हुआ आप जानते ही हैं। उसने जा करके ऐसा विलक्षण विचित्र ऐसी पद्धति से समाचार दिया, ऐसा सत्य और झूठ को मिला करके समाचार दिया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मंथरा के स्थान पर यदि कोई और होता तो निराश हो जाता। क्योंकि कैकेयी जी ने जो ही सुना कि राज्य राम को मिलने वाला है, प्रसन्न हो गई, जो मांगना हो मांग लो। और मंथरा ने कुछ भड़काने की चेष्टा किया तो कह दिया कि मैं तेरी जीभ कटवा लूंगी। उन्हीं अस कवं का सिगर पोरी, तो धरी जीभ कढ़ामो तोरी। पर सोचिए मंथरा कितनी धैर्यशाली रही होगी। उसने सोचा भाषण दे लीजिए जितना देना है, भीतर क्या है वो तो मैं जानती हूँ, अभी मैं निकलवाऊंगी तब आप मेरी जीभ कटवाने की बात कह रहे हैं।
आप वही बोलेंगी जो मैं कहूंगी। उसने मुंह से नहीं कहा, पर दांत पीस करके निर्णय कर लिया। आप मुझसे कहती हैं, आप देखेंगी कि मैं क्या बताती हूँ। और अंत में केवल यही तो बड़ी बढ़िया भूमिका के साथ मंथरा ने कह दिया, अरे आप तो बड़ी अच्छी हैं, पर बड़ी भोली हैं। उस बड़ी कड़ा में बड़ी निपुण है। हाथ देखने वाले सड़क पर बैठे हुए भी इतना कहना नहीं भूलते, हाथ की रेखा देख करके, कि आप तो बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग ही बुरे। और दिखाने वाले गदगद हो जाते हैं, वाह वाह मैं कितना अच्छा हूँ। कह दिया आप बड़ी अच्छी, पर कौशल्या ऐसी थोड़ी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, और वो पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है। आप कहती है राम बड़े अच्छे, पर रहे होंगे अच्छे, पर कोई सदा अच्छा तो नहीं रहता है। और परिणाम ये हुआ, सचमुच वो मैं और मेरापन ऐसा उमड़ा, जब वो कहती हैं नहीं नहीं, सौत के बेटे को राज्य नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को राज्य मिलेगा, भरत को राज्य मिलेगा। और उनका मैं कहता है, बस वही तो बात आ गई। अगर वे इतना ही मांगती कि मेरे बेटे को राज्य मिले, तो महाभारत में भले ही समस्या रही हो, रामायण में कोई समस्या नहीं थी। महाराज श्री भारत दशरथ तो भारत को राज्य देने के लिए प्रस्तुत थे, पर उनकी ममता कहती है ना ना, मैं कौशल्या से बदला लेकर के छोड़ूंगी। उन्होंने षड्यंत्र करके अपने बेटे को राज्य देना चाहा है, लेकिन मैं अपने बेटे को राज्य दिलाऊंगी, और सौत के बेटे को बन बन जाने के लिए भटकाऊंगी, उसको कष्ट में डालूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी मेरा बदला चुकेगा। कितनी वो ममता, वो कितनी प्रबल हो गई, कितनी कष्टकारी हो गई, उसका परिचय आपको रामायण में मिलता है। और सचमुच वह ममता अगर क्रियान्वित जिस सीमा तक हुई, उतने में ही अनर्थ हो गया। किंतु अगर वो अनर्थ रुक गया और भविष्य में राम राज्य की स्थापना हुई, तो जैसा मैंने कहा, वहां पर उनका सौभाग्य है, उनके पुत्र के रूप में दुर्योधन नहीं है गांधारी के समान, वहां श्री भरत जैसा पुत्र है। और उसने उस ममता को कौन सी दिशा दे दी, और कैसे कैकेयी की वह ममता समाप्त हुई। और इसी संदर्भ में दूसरी दिशा में जो बात मैंने सूत्र के रूप में आपके सामने रखने के लिए कहा था, एक और है गांधारी महान पतिव्रता, और दूसरी है और है कुंती। कुंती को उस कसौटी पर महान पतिव्रता की उपाधि तो नहीं मिली जैसी गांधारी को मिली थी। उनकी कथा तो बड़ी अटपटी है। विवाह के पहले ही जिनके गर्भ से कर्ण का जन्म हो गया, और बाद में चारों पांडवों का भी जो जन्म हुआ, वो देवताओं के माध्यम से हुआ। पर इस कथा का तत्व क्या है? कुंती हमारी आदर्श है। भले ही गांधारी महान पतिव्रता है, पर कुंती धन्य है, कुंती महान है। ये जो दृष्टि है रामायण में, इस संदर्भ में, नारी पात्रों के संदर्भ में, वस्तुतः रामायण और महाभारत काल के पात्रों में यद्यपि बड़ी भिन्नता है, किंतु यदि गहराई से विचार करके देखें, तो वे महाभारत और रामायण काल के जो पात्र हैं, वे आज भी हमारे आपके जीवन में विद्यमान। समस्याओं का जो बड़ा ही विकट रूप है, उसका दर्शन महाभारत के पात्रों में होता है। और रामायण काल में भी, जैसा कल आपके समक्ष कहा जा रहा था, कभी समस्याएं दिखाई देती हैं, पर ऐसा लगता है कि उस युग में उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की चेष्टा की गई और उसका समाधान मिला। इस संदर्भ में कल आपके समक्ष
पतिव्रता गांधारी की चर्चा की जा रही थी। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में पातिव्रत धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। श्री रामचरितमानस में भी महासती अनुसुईया ने जगत जननी श्री जानकी जी के समक्ष पातिव्रत धर्म के स्वरूप का वर्णन किया, उपदेश दिया, और इस तरह से अनेक महासतियां ऐसी इस देश में हुई है कि जो पातिव्रत की कसौटी पर उतनी उत्कृष्ट नहीं जान पड़ती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने उनकी जो वंदना की, उनके लिए जो शब्द चुना वो बड़ा अनोखा है। तो वो 5 नारियों का स्मरण करने का विधान एक श्लोक में बताया गया, और वे 5 नारी हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। ये जो सप्त महिलाएं हैं, इनको कन्या की उपाधि दी गई, और ये कहा गया कि इनका स्मरण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जब दृष्टि डालते हैं तो अहिल्या का वर्णन तो श्री रामचरितमानस में ही है। भगवान श्री राम की जो जनकपुर की यात्रा है, उसमें अहिल्या शापिता के रूप में, प्रस्तर के रूप में पड़ी हुई थी, पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, और भगवान श्री राम के चरण की धूल के स्पर्श से वे चैतन्य हो गई, और उन्हें पत्थर होने का जो शाप भी दिया गया था, महर्षि गौतम ने जब अपने ज्ञान से, अपनी दृष्टि से ये जाना कि अहिल्या ने जाने अनजाने किसी भी रूप में क्यों न हो, यदि इंद्र को स्वीकार कर लिया तो वे पत्थर हो जाने के योग्य हैं, और उन्होंने उन्हें श्राप देकर के पत्थर बना दिया। किंतु इन 5 नारियों में अहिल्या जी का नाम सबसे पहले आता है, और इसी तरह से द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, इनका चरित्र भी उस प्रचलित मान्यता से भिन्न रूप में आता है जिसका वर्णन पातिव्रत धर्म में किया गया। पर ये प्रसंग बहुत सावधानी से कहने और सुनने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आप उतनी ही एकाग्रता से, विवेक पूर्वक उसे सुनेंगे। इस संदर्भ में एक सूत्र और आपके सामने मैं रख दूं। भगवान के, श्री राम के जो अनेक बार अवतार हुए, उन अवतारों में से भगवान शंकर ने पार्वती जी को ये बताया कि एक जालंधर नाम का दैत्य था, और उसकी पत्नी वृंदा जो है वो महान पतिव्रता था। जालंधर दैत्य महान दुराचारी, अत्याचारी था, पर देवताओं ने युद्ध किया, पर वे जालंधर को परास्त नहीं कर पाए। भगवान शंकर ने भी उससे युद्ध किया, पर उसका वध नहीं कर सके, और उसका कारण बताया गया कि वो जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी,
वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत का बल पा करके वो दैत्य नहीं मर रहा था। रामायण में वो पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। वो पंक्तियां हैं, एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिप नारी, कही बल ताहि न जितहि पुरारी। तो छल करी तारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम यह, शाप कोप कर दीन। तासु साप करी अंगीकारा का इस तरह से का जब भगवान विष्णु से निवेदन किया देवताओं ने, तो भगवान विष्णु ने उसका पातिव्रत का नष्ट कर दिया, उसे भ्रम में डाल दिया। जालंधर के रूप में विष्णु को ही जब वृंदा ने स्वीकार कर लिया और वह पातिव्रत से च्युत हो गई, तो बाद में भगवान शंकर ने जालंधर का वध किया। और फिर वहां यह कथा जुड़ी हुई है कि वृंदा ने जब भगवान विष्णु के इस कार्य को जान लिया, तो उसने क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और तब भगवान विष्णु जो है वो शालिग्राम पत्थर के रूप में परिणत हो गए। बड़ी विचित्र और अटपटी कथा है, न समझ में आने वाली कथा है। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में संपूर्णानंद जी एक बड़े विद्वान मुख्यमंत्री थे। शास्त्रों और पुराणों का उन्होंने बड़ा मनन चिंतन किया था। मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने यह लिखा कि इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन जहाँ पुराणों में किया गया है, उन प्रसंगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह तो पढ़ने वाले के मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव डालेगा। क्या उसकी धारणा बनेगी कि जिन्हें हम साक्षात भगवान मान करके पूजा करते हैं और वे छल पूर्वक किसी का पातिव्रत नष्ट कर दे, क्या ये भगवान के चरित्र के रूप अनुरूप माना जा सकता है? और उन्होंने ये लिखा कि इसका एक ही उपाय है कि ऐसे प्रसंग निकाल दिए जाए। तो उनके मन में ऐसा लिखते समय सद्भावना थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। किंतु पुराणों में, और जैसा अभी आपके सामने मैंने पंक्तियां पढ़ी, श्री रामचरितमानस में भी यही प्रसंग जो है संक्षेप में दोहराया गया। वस्तुतः उनको जो घबराहट लगी और साधारणतया पढ़ने वाले के मस्तिष्क में जो बात आ सकती है, वो अपने स्थान पर उसका महत्व होते हुए भी जो हमारे यहाँ धर्म का अद्भुत रहस्य प्रस्तुत किया गया है और वही सच्चे अर्थों में धर्म का वास्तविक रूप है, उस संदर्भ पर जब आप विचार करके देखेंगे तो इसका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप उसे पूरी एकाग्रता से सुने और वो गांधारी वाले प्रसंग की याद करें। गांधारी अपने पातिव्रत के द्वारा दुर्योधन को अमर बनाना चाहती है, दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाना चाहती है, और ठीक इसी प्रकार से वृंदा महान पतिव्रता है
पर उस पतिव्रता का जो तेज है, उसका जो धर्म है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, एक मुख्य प्रश्न यह है। और उसका अभिप्राय है कि जालंधर स्वयं दुराचारी और अत्याचारी है, और एक पत्नी के पातिव्रत के फल स्वरूप अगर वह अमर हो करके अनेक स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करे, अत्याचार करे, मनमाना पाप करे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या सती ने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया क्या? और उसका अभिप्राय है कि वृंदा अगर अपने पति के जालंधर की बुद्धि को परिवर्तित कर देती, शुद्ध कर देती, और वो अपने तेज के द्वारा, अपने पातिव्रत के द्वारा उसके अंतःकरण को ऐसा बना देती कि वो अत्याचार और व्यभिचार से दूर चला जाए, तब तो सतीत्व के शक्ति का सदुपयोग हुआ। पर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि सती का जो धर्म है वो अधर्म को बल दे, अधर्म को शक्ति दे, और तब उसका बस सीधा सा अभिप्राय यह है कि अगर धर्म अधर्म को बल देने लगे तो जो धर्म है वो दंडनीय है कि नहीं दंडनीय? का अगर एक व्यक्ति सत्यवादी है और सत्यवादिता के नाते का वो बड़ा इस पर विस्तार से महाभारत में तो ये प्रश्न आता ही है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर उस समय सत्यवादियों में सिरमौर माने जाते थे, किंतु द्रोणाचार्य की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार न मिले। द्रोणाचार्य की अपने पुत्र अश्वत्थामा में बड़ी ममता थी, उसके लिए ही वे सब कुछ कर रहे थे। जितना अनर्थ किया, जितना उन्होंने किया, उसके मूल में अपने पुत्र के प्रति जो घोर ममता थी। बाल्यावस्था में उसके जीवन में अत्यंत दरिद्रता थी, यहाँ तक कि दूध भी उसको पिलाने में समर्थ नहीं थे द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी। और तब बालक ने किसी को दूध पीते देखा तो माँ के पास दूध न होने पर उसने आटा घोल करके पिलाया, दूध का भ्रम दिया। इतनी दरिद्रता थी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जीवन में। स्वाभाविक है कि उनके मन में बड़ी तीव्र ममता थी, एक ही पुत्र था। और तब जब वे पांडवों के, कौरवों के गुरु बने और गुरु बनने के पश्चात उन्होंने अर्थ और सम्मान प्राप्त किया, तो उनकी ममता जो है वो पुत्र के प्रति बढ़ती ही गई, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी मैं कर रहा हूं वो पुत्र के लिए कर रहा हूं। और इसलिए यह ज्ञात था कि अगर कहीं उन्हें ये समाचार मिले कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो स्वभावतः उनके जीवन की जो ममता है वो समाप्त हो जाएगी, और वो सोचेंगे कि तो फिर मेरे जीवन की क्या सार्थकता है।